बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं कि रमजान में सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल का अमला तनख्वाहों से महरूम है। 11 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर अस्पताल अमले का सब्र जवाब दे गया है। अस्पताल का अमला हाथों में बैनर्स उठाकर सड़कों पर निकल आया है। मुजाहिरीन तनख्वाहों की फौरी अदायगी करने का मुतालबा भी कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं रमज़ान में सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल का अमला तनख्वाहों से अभी तक महरूम है। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे जुनैद फिरोज से। जुनैद, आगाह कीजिएगा, तनख्वाहें क्यों अदा की नहीं गई? बिल्कुल, देखिए, नॉर्थ इस्लामाबाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल, सिंध गवर्नमेंट जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, वहाँ के मुलाजमिन और डॉक्टर जो सरापा एहतजाज, उनका कहना है कि तकरीबन 11 माह से उनका तनख्वाहें जो है वो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से उनके घरों के चूल्हे जो है वो भी ठंडे पड़ गए और काफी मुश्किलात का उनको रमजान मुबारक में सामना जो करना पड़ रहा है। एहतजाज की वजह से आने वाले जो मरीज हैं उनको भी काफी दुश्वारी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तमाम जो ओपीडीज हैं हॉस्पिटल की उनको बंद कर दिया गया है। डॉक्टर्स का यही कहना है कि इससे कबल भी हमने एहतजाज किया था और यकीन दहानी करवाई गई थी इंतजामिया की जानिब से कि जल्द अज जल्द जो है जो तनख्वाह जो रुकी हुई है उनकी अदायगी जो है करती जाएगी। इसके बाद एहतजाज खत्म हुआ था। आज फिर जो है तकरीबन 1 से 1.5 माह का जो अरसा है वो गुजरा है। अभी तक जो उनके मुतालबात जो है नहीं माने गए हैं। अगर अब भी मुतालबात नहीं माने गए तो वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस को बाहर जो है वो एहतजाज करेंगे और जब तक उनको मुतालबात नहीं माने जाते जब तक एहतजाज इसी तरह जो है वो जारी रहेगा। जी जुनैद, ये भी आगाह कीजिएगा, एहतजाज से मरीजों को किन मुश्किलात का सामना है? बिल्कुल, देखिए, नॉर्थ इस्लामाबाद का चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, ये वाहिद जो है यहाँ का हॉस्पिटल है और सबसे बड़ा गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। यहाँ पर आने वाले जो मरीज हैं उनको भी काफी मुश्किलात है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो सरापा एहतजाज है, सुबह मुलाजमीन है वो भी सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि जब तक मुतालबात नहीं माने जाते हम इसी तरह एहतजाज जारी रखेंगे। जो बच्चों को लेकर आ रहे हैं मरीज उनको भी काफी मुश्किलात है, वो यहाँ से मायूस होकर जो है रवाना हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि डॉक्टर जो सरापा एहतजाज है, तमाम ओपीडीज जो उन्होंने बंद कर दिया है, तो मरीज को बच्चों को जो है कोई देखने वाला नहीं है, जिसकी वजह से उनको भी काफी मुश्किलात है। यहाँ से मायूस होकर जो है वो लौटने पर मजबूर है। जी जुनैद, आगाह कीजिएगा, इमरजेंसी की क्या सूरत हाल है? देखिए, तमाम ओपीडीज और इमरजेंसी जो है वो बंद कर दी हुई है। डॉक्टर्स की जानिब से काम मुकम्मल तौर पर जो है बंद कर दिया गया है। डॉक्टर का मुलाजिम का कहना है कि हमारे मुतालबात जो है वो नहीं माने जा रहे। इससे कबल भी यकीन दहानी से करवाई गई थी और यकीन दहानी तक ही महदूद थी, कोई अमल दरामद नहीं हो सका। आज फिर जो है वो इंतजामिया से यकीन दहानी कराई गई है। 2 से 3 रोज में बताया गया है कि तनख्वाहें जो है वो फराहम कर दी जाएंगी, मगर अभी तक जो है सुबह अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो डॉक्टर्स ने तमाम ओपीडीज और इमरजेंसी का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर दिया, जिसकी वजह से मरीजों को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया जुनैद फिरोज, हमें अपडेट कर रहे थे। रमज़ान में सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल का अमला तनख्वाहों से महरूम है। 11 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर अस्पताल अमले का सब्र जवाब दे गया है। अस्पताल का अमला हाथों में बैनर्स उठाकर सड़कों पर निकल आया है। FIA इंक्वायरी के मामले पर मुसलसल गैर हाजिरी हरीम शाह को महंगी पड़ गई है। सिंध हाई कोर्ट ने हरीम शाह की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने हरीम शाह के वकील से इस्तफसार किया कि कहाँ हैं आपकी मौकला। वकील ने बताया कि हरीम शाह उम्रे की अदायगी के लिए गई हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि अगर अदालती हुक्म इतना ही गैर अहम है तो दरखास्त निपटा देते हैं। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आगाह कीजिएगा। FIA तहकीकात के खिलाफ मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह की जानिब से आईनी दरखास्त की समाअत आज सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की है। दौरान समाअत अदालत ने हरीम शाह के वकील से इस्तफसार किया कि बताएं कि आपकी मौकला कहाँ पर है, अदालत में पेश क्यों नहीं हो रही, जिस पर हरीम शाह के वकील ने ये दलाइल देते हुए कहा कि उनकी मौकला उम्रे की अदायगी के लिए गई हुई हैं, इसी वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ सकी हैं। जिस पर अदालत ने इजहार नाराज़ी किया और कहा कि अदालत ने FIA को तहकीकात से और कार्रवाई से रोक रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि अदालत मजीद रिलीफ देगी। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि अगर अदालती अहकामात इतने ही गैर ज़रूरी हैं और गैर अहम हैं तो अदालत अपना जो हुक्म है FIA को रोकने का उसको वापस ले लेती है। जिसके बाद अदालत ने हरीम शाह की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। साथ ही अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये करार दिया है कि हरीम शाह अगर पाकिस्तान आकर FIA के खिलाफ तहकीकात से मुतल्लिक कोई नई दरख्वास्त दायर करना चाहें तो वो दायर कर सकती है। इससे पहले हरीम शाह ने FIA के खिलाफ ये आईनी दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें ये
मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हरीम शाह ने बैरून मुल्क जाने और डॉलर्स पाकिस्तान से मुंतकिल करने की जो वीडियो मुबैना तौर पर बनाई थी, हरीम शाह का कहना था कि वो उसने मजाक किया था, लेकिन FIA ने उनको नोटिस अरसाल कर दिया है और तहकीकात की जा रही हैं जो कि बदनीयती पर मबनी है। लिहाजा FIA को तहकीकात और गिरफ्तारी से रोका जाए और पाकिस्तान आने की इजाज़त दी जाए, जिस पर अदालत ने हुक्म जारी करते हुए ये हुक्म जारी किया था कि हरीम शाह पाकिस्तान आएंगी और उन्हें FIA गिरफ्तार नहीं करेगा। और हरीम शाह को भी ये हुक्म दिया गया था कि वो FIA से तहकीक करेंगी और इस सिलसिले में शुक्रिया बिलाल। बिजली चोरी करने वाले हो जाएं होशियार के इलेक्ट्रिक की कुंडा लगाने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं। इलियास कोट में के इलेक्ट्रिक के अमले ने 140 से ज़ायद कुंडे काट दिए हैं, 80 किलो के तार कब्जे में भी ले लिए हैं। बिजली चोरी करने वाले होशियार हो जाएं कि इलेक्ट्रिक की कुंडा लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इलियास कोट में के इलेक्ट्रिक के अमले ने कार्रवाई करते हुए 140 से ज़ायद कुंडे काट दिए हैं और कार्रवाई के दौरान 80 किलो के तार कब्जे में ले लिए हैं। मज़ीद जानेंगे हबीब खान से। हबीब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, देखिए कि इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से एक बार फिर कराची में बिजली चोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का सिलसिला जो है उसको कंटिन्यू किया गया है और आज इलियास गोट का इलाका है जहां पर कार्रवाई की गई है। इलियास गोट में कार्रवाई के दौरान जो है बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से कि तकरीबन 140 से ज़ायद गैर कानूनी कनेक्शन जो है वो काटे गए हैं कि इलेक्ट्रिक टीमों के सर्वे के दौरान इन गैर कानूनी कनेक्शन की जो है वो निशानदेही की गई थी, जिसको आज जो है वो कि इलेक्ट्रिक टीम ने कार्रवाई अमल में लाते हुए इन तमाम तर कनेक्शन को जो है वहाँ से हटा दिया है। बताया जा रहा है कार्रवाई के दौरान जो कुंडा कनेक्शन हटाए गए हैं उनमें जो तारें इस्तेमाल की जा रही थी उनका वज़न तकरीबन 88 किलोग्राम है और उन तमाम तर तारों को जो है वो कि इलेक्ट्रिक ने अपने इस वक्त कब्ज़े में ले लिया है और जो तमाम तर कार्रवाई की गई है उसमें 140 से ज़ायद गैर कानूनी जो कनेक्शंस हैं वो कि इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से किए गए हैं, हटाए गए हैं। इलियास गोट का ये इलाका है जहाँ पर आज कार्रवाई की गई है। हुकाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बिजली चोरी की जो अमल है और जो गैर कानूनी तरीके से बिजली का हसूल है इसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई जो है वो जारी रखी जाएगी और किसी सूरत भी इसकी जो है वो इजाज़त जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया हबीब। आपको बताएं कि अफ्तार का दस्तरखान सजाना खातून खाना की जिम्मेदारी होती है, मगर फलों की आसमान से बातें करती कीमतों ने इनके बजट को भी आउट कर दिया है। ऐसे ही एक खातून खाना के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज, उनसे तफसीलात जानेंगे। महमूद रियाज, आगाह कीजिएगा। घर का बजट बनाना और अफ्तार के लिए चीज़ों का अहतमाम करना खातून खाना के जो है वो निगरानी में होता है और जब खातून खाना रोज़े की हालत में खुद बाज़ार में ख़रीदारी कर रही हो फलों के लिए तो सबसे बेहतर मार्केट के उतार चढ़ाव जो है वो खातून खाना बना सकती। कितना मुश्किल हो गया आंटी बजट में फलों की खरीदारी? बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल। बच्चों का पेट भरना या कोई भी खाना पीना, बच्चों को फल देना ही मुश्किल है, खाना बहुत मुश्किल से होता है। मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ कि आप जबकि सदर में तो निस्बतन सस्ते फल हैं लेकिन यहाँ पर भी रेट बड़ा फ़र्क है। काफ़ी दूर से आती हूँ यहाँ, लेकिन रेट वही मिलता है जो वहाँ से बदर पे है जो यहाँ सदर में। कल मैं अमरूद लेके गई हूँ 200, आज ये लोग बोल रहे हैं 300। सेब कभी 250, कभी 400, कभी 300। तो गरीब आवाम कहाँ जाए? अच्छा, कुछ ऐसा होना चाहिए कि फ्रूट चाट ही तो है, अगर हम कुछ अरसे बाइकाट करेंगे फल ना खाएंगे कुछ हो सकता है? बात है, बिल्कुल आपका बात दुरुस्त है। ना खाएं, अगर ना खाएं तो ये रेट खुद ब खुद गिर जाएगी, लेकिन आवाम सुनते कब है? नहीं सुनते, हम नहीं सुनते। मैं एक आदमी को खरीदारी बंद करने से खरीदारी बंद नहीं होता। जब सब ये काम मिल के करेंगे तब होगा। बड़ा अच्छा पैगाम दिया। इस वक्त हम सदर के मरकजी इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पे फल है और यहाँ पर निस्बतन फल आम शहर से सस्ता होता है, लेकिन यहाँ पर भी इस वक्त जो हाल है कि अगर आप देखें तो फल बहुत है। अगर ये कहा जाए तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है फल सर्दा गर्मा भी है, सेब भी है और उसके अलावा जो कीवी और चेरीज और काबुल का गर्मा भी यहाँ पर पहुँच चुका है। तो यकीनन फल बड़ी वाफिर मिकदार में, लेकिन इन डेली ऊपर नीचे वो बड़ा परेशानी का शिकार हैं लोग और इस महंगाई के। बहुत शुक्रिया महमूद रियाज अपडेट करने के लिए। जिला इंतजामिया की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के लिए अशिया ज़रूरिया के सरकारी निर्ख मुकर्रर कर दिए गए हैं, लेकिन शहर में ग़ज़ाई अजनास ताहाल मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त की जा रही है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा जारी है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि महंगाई जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। बिलखुसूस अगर हम ग़िज़ाई अजनास की बात करें तो ग़िज़ाई अजनास के जो हुकूमत की जानिब से ज़िला इंतज़ामी की जानिब से सरकारी रेट जो है मुकर्रर कर रखे हैं, जैसे कि बेसन जो है उसके सरकारी नर्ख 159 रुपये, तमाम शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में इस वक्त जो बेसन है वो तकरीबन 180 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। अगर बात करें हम काले चने की, तो काले चने की जो सरकारी रेट है वो तकरीबन 145 रुपये हैं। तमाम शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में इस वक्त काला चना जो है वो 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। जो दरमियाना चना है उसके रेट जो है वो तकरीबन 200 रुपये फ़ी किलो हैं। तमाम शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो दरमियाना जो चना है वो 235 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरीके से चावल जो है, बासमती चावल जो कि रमज़ान से कबल उनकी कीमतें 180 रुपये फ़ी किलो तक पहुँचा हुआ था, तमाम अब हम देख रहे हैं कि रिटेल में सुपर बासमती चावल वो शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में तकरीबन 210 रुपये और 220 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरीके से हम देखें दालों की कीमतों में जो है तकरीबन 10 रुपये तक का इजाफा देखने में आ रहा है। माश, मूंग और मसूर की दाल जो है वो 10 रुपये तक महंगी हो चुकी हैं। ज़िले इंतज़ामी की जानिब से मुनाफा के खिलाफ रोज़ाना की बुनियादों पर कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, जुर्माने भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में सरकारी कीमतों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। सरकारी कीमतों को हवा में उड़ाकर जो है वो मनमानी कीमतों पर अशिया की और बिलखुसूस अजनास की फ़रोख्त की है। जी, बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार। शहर कायद के मौसम का अहवाल आपको बताएं तो शहर कायद में समुद्री हवाएं शहरियों को गर्म मौसम में खुशगवार एहसास फराहम करने का सबब बन गई हैं। महकमा मौसमियात ने दर्जा हरारत में कमी का इम्कान जाहिर कर दिया है। शहर कायद और इसके मज़ाफ़ात में छाए बादलों से मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। आज कम से कम दर्जा हरारत 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड और हवा में नमी का तनासुब 68% रिकॉर्ड किया गया। शहर में जुनूब मगरबी सिमत से 10 नॉटिकल फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर एक दिन में 95 पैसे महंगा हो गया है। कारोबार के दौरान डॉलर 182 रुपये की सतह अबूर कर गया है। इंटरबैंक में डॉलर 181.55 रुपये से बढ़कर 182.50 रुपये पर पहुंच गया है। मजीद तफला जानेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ, डॉलर की कदर में एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है, वजह क्या है? जी देखा जाए एक दिन में अमेरिकी डॉलर 95 पैसे महंगा हो गया, जिस अंकदा में डॉलर 182 रुपये की गिरावट कर गया। इस अंकदा में डॉलर 182 को 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। माशी माहिरीन का कहना है कि माशी चैलेंजेस को फौरी तौर पर फोकस करना होगा हुकूमत ने और बरामदी बिल को हर सूरत कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आर्मी मार्केट में खाम तेल की कीमत बढ़ने और कम्युनिटी की कीमत मुसलसल बढ़ रही है, जिससे बरामदी बिल मजीद महंगा हो जाए, जिसकी वजह से रुपये पर दबाव पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया अशरफ। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार सरगर्म है, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 283 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। करंट इंडेक्स 46,884 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। कारोबार के दौरान अब तक 2.21 अरब रुपए से जायद मालियत के 5.2 करोड़ शेयर्स के सौदे किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता हफ्ते के इख्तिताम पर इंडेक्स 46,601 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। पाकिस्तान के टेक्सटाइल शोबे ने तमाम मुश्किलात के बावजूद बरामदात में रिकॉर्ड बनाए हैं। बरामद कुनिंदगान ने मुतालबा किया है कि हुकूमत पैदावारी लागत कम करने के लिए फौरी इकदाम उठाए। सलीमुज़्ज़मा का कहना है कि डॉलर अभी भी बहुत महंगा है, इसको 160 से 165 रुपये तक होना चाहिए। मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी देखा जाए रवां माली साल 9 माह में जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने अपना काम कर दिया और 9 माह में 14 अरब 20 करोड़ डॉलर की जो एक्सपोर्ट कर दिए और इसमें तमाम सेक्टर ने बहुत अहम किरदार अदा किया। और यहाँ पे काटी के साबिक सदर हैं सलीमुज़्ज़मा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, सनतकारों ने तो अपना काम कर दिया, अब जो सूरत हाल क्या है? डिस्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस, जिसमें गैस क्राइसिस भी आए, वेज रेट के हवाले से भी कुछ बातें रहीं और बहुत सारे चैलेंजेस आते रहे, उसके बावजूद अपनी एफर्ट करके, अपनी मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह 9 महीने के अंदर 14 अरब 20 करोड़ रुपए की खाली टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हुई है, जो कि एक मैं समझता हूँ एक बड़ी एक अकॉम्प्लिशमेंट वाली बात है और बड़ी एक अचीवमेंट है। लेकिन जो हमें इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज हम फेस कर रहे हैं वो आपको पता है कि इस वक्त जो डॉलर की जो कदर है उसके अंदर इनस्टेबिलिटी है। देखिए, बात ये होती है कि कई लोग कहते हैं कि अगर डॉलर अप्रीशिएट कर जाएगा तो एक्सपोर्टर का फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है, एक्सपोर्टर का
फ़ायदा नहीं होता, हर एक के इंटरेस्ट में होता है कि हमारे मुल्क की जो करेंसी है वो स्टेबल रहे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होती है। और अचानक से जब एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आता है इसका, और आपकी जो फ्यूल प्राइसेस हैं उसके ऊपर भी यकीनन उसका इम्पैक्ट आता है, क्योंकि आपका क्रूड वगैरह सारा इंपोर्ट हो रहा है, तो उसके इम्पैक्ट की वजह से उसको सस्टेन करना उस कॉस्ट को बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सलीम साहब, अभी देखा गया कि गवर्नमेंट आई तो 190 रुपए के करीब जो है डॉलर पहुंच गया था, 182 के पास है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि 182 का सही है रेट या और मजीद नीचे आना चाहिए? देखिए, अगर आप बहसीत पाकिस्तानी मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूँगा इसको 100 से भी नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन अभी अगर हम इन हालात के अंदर रियलिस्टिक बात करें तो मैं समझता हूँ कि इसको तकरीबन 160-65 की रेंज में किसी न किसी तरह से लेके आना होगा। जी, जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पे जो सनतकारों ने जो एक्सपोर्ट का डाटा जो देखने में वो अपना काम तो कर दिया, लेकिन अब जो आगे चलकर जो मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि रुपए की कदर में जो कमी वो अभी भी वो बहुत ज़्यादा है, डॉलर 180 से ऊपर है, और सनतकारों के मुतालबा है कि हुकूमत ऐसे इकदाम करे कि आगे चल के जो डॉलर जो 160 से 165 की रेंज में है, ताकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बहुत शुक्रिया अशरफ खान अपडेट करने के लिए। इसको बताएं कि तालीम के मैदान से आपको खबर शामिल करते हुए जामिया कराची की एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स और कॉमर्स के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कराने की तारीख में तौसीक कर दी गई है। नाज़िम इम्तहानात जामिया कराची डॉक्टर सैयद जफर हुसैन के मुताबिक एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स और इम्प्रूवमेंट डिवीजन बराए BA, BCom और BSc के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कराने की तारीख में 10 मई 2022 तक तौसीक कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म 5000 रुपये फ़ीस के साथ, जबकि मजमून और फैकल्टी की तब्दीली के लिए इन्हीं तारीखों में 1500 रुपये फ़ीस के साथ फॉर्म जमा कराए जा सकते हैं। फॉर्म जमा कराची में कायम किसी भी बैंक में जमा करवाए जा सकते हैं।